अंग। अंग बड़े प्रतापी राजा, पर बेटा हुआ बड़ा दुष्ट, जिसका नाम था वेन। क्या नाम था मैया? तेज से बोलना, क्या नाम था? वेन नाम था। हाँ, तो सुनते रहना मेरी बात। वेन नाम था। अब बेटा इतना दुष्ट, राजा अंग सोचने लगे क्या करें ना करें। तो बेटे की दुष्टता से परेशान होकर के अपने ही शहर की एक गुफा में जाकर के अंग छुप गए। छुप गए, लोग खोजने लगे राजा जी कहां चले गए। चारों तरफ खोजते खोजते लोग थक गए, पर अंग का पता नहीं चला। लौट करके लोग आ गए, जबकि राजा अंग अपने ही राज्य में छुपे थे, पर फिर भी लोग परेशान से ढूंढ रहे थे बाहर बाहर। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित वैसे ही जैसे कुयोगी पुरुषों के हृदय में परमात्मा बैठे हैं, पर व्यक्ति ढूंढने के लिए कभी अयोध्या जाता है, कभी वृंदावन जाता है, कहीं कहीं जाता है, दुनिया में ढूंढता है। जबकि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत वन माही, वैसे घट घट राम है, पर दुनिया जानत नहीं। अंदर बैठे अंग जबकि घर में बैठे हैं छुप करके, अच्छा उनको ढूंढा जा रहा है बाहर। अंत में ऋषियों ने कहा, भैया जब अंग नहीं मिल रहे हैं तो राजा की गद्दी खाली तो नहीं रहनी चाहिए, तो क्या करें? बोले कोई नहीं, चलो लाओ वेन को ही राजा बनाए। संतों ने कहा, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसको राजा बनाओगे तो ये और अधर्म कर लेगा। अभी तो सामान्य राजकुमार है, तब इतनी परेशानी खड़ा करता है, और पूर्ण राजा बन जाएगा तब तो बड़ा परेशान करेगा। संतों ने कहा, चाहे जैसा भी हो, राजपुत्र है, राजा का बेटा है, और जब जिम्मेदारी का बोझ ऊपर आएगा तो सुधर जाएगा ना। जैसे लोग कहते हैं कि शादी कर दो बेटे की, बड़ा इधर उधर करता है, शादी कर लो ऊपर आएगी सब ठप ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हुआ, वेन का राजा बनाया गया क्योंकि राज अंश था। पर राजा बनते ही वेन ने कहा, सुनो मैं आज से नया नियम निकालता हूं। कौन सा नया नियम निकालोगे? बोले मेरी जो सरकार होगी वो धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी। कैसी सरकार? धर्म मानने वाली नहीं, धर्मनिरपेक्ष, न राम के न रहीम के, ऐसी सरकार है मेरी। इसलिए धर्मनिरपेक्ष सरकार के नए नियम। क्या नियम है? सब लोग खड़े हो गए। हाँ महाराज, तो बताइए आपका क्या नियम? राजा वेन ने कहा, सुनो आज के बाद न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजः क्वचिद इति निवारयत् धर्मम् भेरी घोषेण भासितम्। उसने कहा, राजा वेन ने कहा, आज के बाद ना कोई न यष्टव्यम, न कोई यज्ञ करेगा, न दातव्यम, न कोई ब्राह्मण संतों को दान देगा, न होतव्यम, न कोई हवन करेगा, और हवन करना जरूरी है तो इंद्राय स्वाहा नहीं करेगा, मेरे नाम की आहुति देगा, ओम बेनाय स्वाहा। क्यों? क्योंकि राजा के शरीर में रोम रोम में भगवान रहते हैं, असली भगवान मैं। इसलिए आज के बाद सारे कर्मकांड खत्म। पंडित जी यदि दिखे पूजा पाठ कराते तो बड़ी कुटाई करूंगा। अब ऋषि महात्मा भी खड़े थे। ऋषि महात्मा ने कहा, महाराज देखिए तो बात गलत है। अरे जिस राजा के राज्य में धर्म होता रहता है, पूजन होता रहता है, हवन होता रहता है, उस समाज में सुख और शांति बनी रहती है। आप ये जो काम कर रहे हैं गलत है। ऋषि समझाने आए तो ऋषियों को फटकार लगाई है। जैसे कोई स्त्री खाए अपना पति का और बड़ाई किसी और की करे। तुम सब भी खाते मेरे हो और गाते किसी और का हो। राजा के शरीर में सारे देव होते हैं, तो ध्यान दे लो, इधर उधर की बात नहीं सुननी है। अब इतनी संतों की इतनी डटाई की संत मौन हो गए और सोचने लगे क्या करूं। दो चार संत समझाते समझाते समझाने लगे तो गाली देने लगा। जब गाली देने लगा तो संतों को आया क्रोध, हुंकार मारी, बेन निष्प्राण होकर धड़ाम दी से गिर पड़ा। लोगों ने कहा भैया आए थे सुधारने और इसे राजा जी को सिधार दिया। सुधारने आए थे, सिधरवा दिया इसको। अब क्या करें जब राजा मर गया था।
राजा के बिना असंतुलित हो जाती है प्रजा। क्या किया जाए? तो वेन का संतों ने मिल करके घर्षण किया, उसके शरीर का मंथन किया और उसके मंथन से सुंदर